ये सौरभ जोशी की इस वीडियो ने बवाल मचा दिया। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? भाई सबसे पहले तो तू ये बता दे, तू अपने वीडियोस में लग्जरी कार्स, बड़े घर, फार्म हाउस, प्लॉट सब फ्लेक्स करता रहता है, फिर GLC 300 में तू ये कौन सा पेट्रोल डलवा रहा है? तेरी गाड़ी तो XP 100 जैसे प्रीमियम फ्यूल पे बेटर परफॉर्म करती है और तू अफोर्ड भी कर सकता है। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। इसने क्लेम किया है कि मर्सिडीज GLC 300 का माइलेज 17 kmpl से सीधा 5 kmpl आ गया E20 की वजह से। GLC 300 की ऑफिशियल ARI क्लेम्ड माइलेज है 14 से 16 किलोमीटर। अब ये बात तो सबको पता है कि माइलेज कभी भी वो नहीं मिलती जो कंपनी क्लेम करती है, हमेशा उससे कम ही मिलती है। GLC 300 के रियल वर्ल्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कार ओनर्स या फिर V3 कार्स और टीम BHP जैसे ऑथेंटिक फोरम्स ने भी कहा है, सिटी में ये एवरेज देती है 7 से 11 किलोमीटर और हाईवे पे 12 से 14 किलोमीटर की। लेकिन ये भाई कंसिस्टेंटली 16 से 17 किलोमीटर की एवरेज निकाल रहा था, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। इस भाई का 2024 का एक ओल्ड वीडियो देखो, जिसमें खुद गाड़ी की लो माइलेज की शिकायत कर रहा है और बोल रहा है कि 6000 का पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है। इसमें पता कितने का पेट्रोल आता है? 6000 से ऊपर का पेट्रोल आता है एक बारी में, और वो चलता भी बहुत कम है। लेकिन अब गाड़ी अचानक से 16-17 किलोमीटर की एवरेज देने लग गई, और वो भी 17 से डायरेक्ट 5 पे आ गई 2 दिन के अंदर। यहाँ पे एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके वीडियो से पता लगता है कि ये गाड़ी इसने लेट 2024 में ली थी, तब से E20 मैंडेट ऑलरेडी चल रहा था, तो आई थिंक 1.5 साल से इसकी गाड़ी में E20 ही डल रहा होगा। पिछले 1.5 साल में तो कोई बड़ा इशू नहीं आया, कोई ड्रामेटिक ड्रॉप नहीं आया, लेकिन सडनली जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब से 2-3 दिन के अंदर ये माइलेज 17 से 5 पे आ गई। अब ये बात सही है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए माइलेज में 3 से 10% का ड्रॉप हो सकता है, जो गवर्नमेंट और कार कंपनीज भी बोल रहे हैं। कुछ केसेस में 15 से 20% का ड्रॉप भी रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और लोकल फ्यूल क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन 70% ड्रॉप 17 से सीधा 5। मर्सिडीज ने क्लियरली बोला है कि उनके 2020 के बाद के सारे पेट्रोल मॉडल्स इंक्लूडिंग GLC 300 E20 कंपैटिबल हैं। मटेरियल, सेंसर्स, इंजन सब E20 को हैंडल करने के लिए स्पेशली डिजाइंड है। लेकिन फिर भी इस भाई की गाड़ी में इतना ड्रामेटिक डैमेज। मर्सिडीज वालों, तुम भी कहीं मायापुरी से पार्ट लाके तो गाड़ी नहीं बना रहे। हाँ, E20 से माइलेज ड्रॉप होता है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इतना बड़ा क्लेम करके वीडियो डालना और फिर साइलेंटली रिमूव कर देना सीधा सीधा ऑलरेडी लगी हुई आग में घी डालने के जैसा था। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि बहुत हो गया। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग सब्सटेंशियली और लॉन्ग टर्म में इंडिया और कॉमन सिटीजंस के लिए इतनी बेनिफिशियल है, तो ट्रांसपेरेंट डेटा सामने रखो और फ्यूल क्वालिटी चेक्स की गारंटी लो। ये जो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, इनके क्लेम्स को वेरीफाई करो। अगर ये किसी पेड PR का पार्ट है तो वो इन्फॉर्मेशन भी जनता के सामने आनी चाहिए। तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये सौरभ जोशी का क्लेम सही है या फिर किसी पेड PR का पार्ट। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना एंड बी लॉजिकल, क्योंकि लॉजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।